माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं संतोष यादव आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपके लिए यानी कि क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी गणित बुक का वन शॉट 1.1 लेकर के आया हूं। और आज का क्लास बेहद ही शानदार होने वाला है। यहां से आप प्रश्न को देखते हैं तो आपका एग्जाम में 95+ % जो है आने की संभावना है। हम लोग इजी वे में प्रश्न को सॉल्व करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो यहाँ पर मैं इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग के लिए कुछ मोटिवेशन के लिए वर्ड्स लेकर के आए हैं। देखिए, लक शब्द जो है दो शब्द से मिलकर के लक बना है। ठीक है, दो अक्षर से मिलकर के लक बना है। और भाग्य जो है हमारा 2.5 अक्षर से मिलकर के भाग्य बना है। और नसीब शब्द जो है ये आपका 3 अक्षर से मिलकर के बना है। जबकि ये तीनों शब्द छोटे हो जाते हैं मेहनत के पीछे, मेहनत के आगे। ठीक है, तो मेहनत जो है कीजिए, तभी आपका भाग्य और लक और नसीब बदलेगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत जो है बड़ा शब्द है। और बड़ा शब्द यानी कि बड़े काम करने के लिए, छोटे काम करने के लिए बड़े काम करना होगा, बड़ा कदम उठाना होगा, यानी कि मेहनत करना होगा। ठीक है, तभी आपका भाग्य और नसीब बदलेगा। तो आइए हम लोग इसी के साथ आज का क्लास शानदार तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। दिल तो दिलों से मिल गया है। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहां पर यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम क्या होता है? देखो, A = BQ+ R के फॉर्म में होता है। ये चीज आप लोग को पहले से ही पता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 या 4 क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाज्य = भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है? शेष होता है। समझ रहे हो? तो ये वाला चीज जो है इसके बारे में हम लोग को जानकारी है। अरे भाई, यही तो ये वाला लिखा हुआ है, इसी को यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम कह दो या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कह दो, एक ही चीज है। ठीक है, तो यहां पर इसी का यूज करके हम 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित 1.1 और प्रश्न संख्या 1 का फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपका यहां पर HCF निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म, इसका विस्तार रूप क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 135 और 225 है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूं और सावधानी से बता रहा हूं, विस्तार से बता रहा हूं। आप लोग अच्छे से देखिएगा, संयम रखिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, 135 से हम लोग 225 में पहले भाग करेंगे, यानी कि मौसक करेंगे। ठीक है, कितना बार में जाएगा? एक बार में, 135। ठीक है, अब बताओ यहां पर इसको क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। 5 से 5 माइनस कीजिए, कितना? 0। यहां पर ये हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा, 9 3 12।
यानी कि 90 शेष आ रहा है। ठीक है, अब इसी 90 से हम क्या करेंगे, 135 में भाग करेंगे, तो फिर कितना बार में लगेगा। सुनो, यहां पर आप देख रहे हो कि 90 दूना 180 होगा, यानी कि 2 बार में 135 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए एक बार में ही लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 5 बचेगा और 13 में से घटा दीजिएगा 9, तो 9 4 13, यानी कि 45 शेष बच गया। तो शेष जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ना नहीं है। तो 45 से कितना में लगा दो, 90 में लगा दो, और बात सीधी सीधी यहाँ पर हो जाएगा कि 45 दूना 90 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर शेष आपका 0 आ गया रे मेरे भाई। अब देखो क्या करना है, देखिए विभाजन एलोग्रिथम कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो a आपका क्या है, यहाँ पर 225 है, 225 रख देंगे। b क्या है, देखिए इस तरह से जब हम लोग भाग करते हैं तो ये वाला जो है ना, इसी को भाज्य बोला जाता है। ठीक है, चलो यहाँ वाला को क्या बोलते हैं बाबू, तो यहाँ वाला को b बोलते हैं, भाजक बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ जो आता है उसको q बोलते हैं, मतलब भागफल बोलते हैं। जो लास्ट में बचता है मेरे दोस्त, उसको क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, तो r बोलते हैं। तो बस इसी का यूज से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए इसमें इसको क्या बोलेंगे, भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है, 135 है। बताओ इसमें भागफल कितना है, 1 है, और शेषफल कितना है, 90 है। चलिए यहाँ पर यहां से यहां तक मेरा काम हुआ। ठीक है, एकदम आराम से बताएंगे, प्रेम से बताएंगे, और प्रेम से सुनो मेरे क्लास में। ठीक है, चलिए अब देखिए 135 यहां वाला क्या था, 135 क्या था, भाजक था। अब इसको हम क्या बना दिए, भाज्य बना दिए। यहां पर देखो भाज्य, अब भाज्य जब बना दिए बाबू, तो 135 जो है हमारा भाज्य हो गया, और भाज्य बराबर फिर भागफल, भागफल कितना 1 है, और भाजक कितना है 90। तो भाजक गुने भागफल, और प्लस में लिखेंगे शेषफल। शेषफल कितना है बताओ, 45 है ना। अब यहाँ 45 से हम क्या करें, 90 में भाग किए, मतलब 90 क्या था, फर्स्ट वाला स्टेप में हमारा 90 शेषफल था, और सेकेंड वाला में क्या था, भाजक था। तो भाजक हम यहाँ पर लिखेंगे, और भाजक को अगली बार यहाँ उठा करके पटक देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, और भाज्य बराबर भाजक, 45 भाजक है यहाँ पर, और भागफल कितना है 2 है, और शेषफल कितना आया है 0 आया है। समझ रहे हैं, तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। शेषफल जब तक 0 नहीं आए तब तक उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, HCF। बस इसी में क्या करना है लल्लू मेरे लल्ला, इधर से तीसरा लाइन पकड़ना है, 1 2 3। यहां पर देख रहे हो 45, इसी को हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, यस सर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। चलिए ये रहा प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका। अब प्रश्न संख्या 2 कहता है, फर्स्ट का 2 कहता है कि 196 और 196 और 38 220। ठीक है, यही प्रश्न है, समझ रहे हो। अब देखो क्या करना है, यहां पर a इज इक्वल टू कौन हो जाएगा, 38,220, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 196 हो जाएगा। समझ रहे हो। अब देखो तो यहां क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यहां पर a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर के रूप में। ठीक है, समझ गए।
अब देखिए यहां पर क्या करना है, ए आपका है 38,220 बराबर बी कितना है 196 है गुने क्यू नहीं पता है, ठीक है। तो पहले भाग कर लो, 196 से कितना हम भाग करो 38,220 में भाग करना है, ठीक है। देखो कितना बार में जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक बार में, ठीक है। 196 इकाई 196, जब इसको माइनस करोगे बाबू तो कितना आएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 17 में से 9 जाएगा 9 8 17, 2 में से 1 जाएगा 1, 186 आया, फिर 2 उतार दो, कितना आ गया 1862। अब बताओ यदि 9 बार में लगा दे बाबू तो 9 छक 54 का 4 हासिल हो गया 5, ठीक है। और 9 9 81 5 86 के 6 हासिल हो गया 8, ठीक है। और 9 एकम 9 8 17, यानी कि 1764 आया। अब बताओ 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ बच गया 7, 7 से 7 जाएगा कटकुट कटकुट, ठीक है। यानी कि कितना है 98। अभी आपका जीरो बच रहा है, जीरो उतार लो, कितना हो गया यहाँ पर देख रहे हो 980 आया, ठीक है। अब 980 196 के कितना टेबल में आएगा, कितना बार में 5 बार में आएगा, हमारी समझ से 5 बार में आएगा, देख लेना। 5 छक्के 30 के 0 हासिल 3, और 9 पचे 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, यानी कि 980 हमारा आ ही गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 196 हमारा क्या था, भाजक था, भागफल कितना आया 195 आया, और शेषफल कितना आया 0 आया। अब देखिए जब भी शेषफल 0 आ जाए तो यहीं पर हमारा काम हो जाता है। तो क्या हो जाता है बाबू, देखो इधर से तीसरा नंबर पकड़ेंगे 1 2 3, और तीसरा नंबर पर जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बाबू HCF हो जाएगा, यानी कि 196 क्या हो गया HCF हो गया, समझ गए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। चलो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे प्रश्न संख्या फर्स्ट का 3। तो चलो हम लोग करते हैं प्रश्न। यहां पर देखिए a इज इक्वल टू किसको मान लेंगे हम लोग 867 को, ठीक है। और b इज इक्वल टू कितना मान लेंगे 255 को, ओके समझ गया। अब देखो क्या करना है, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रेमियका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब बार बार प्रेमिका प्रेमिका बोल रहे हैं तो अपने प्रेमिका के ऊपर ध्यान नहीं देना है, यहाँ क्वेश्चन में जो प्रेमिका है उस पर ध्यान देना है, ठीक है, न कि अपने अपने प्रेमिका पर ध्यान देना। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, a कितना है आपका 867 है, इज इक्वल टू बी कितना है 225 है, गुने क्यू नहीं पता, चलिए भाग कर लेते हैं। 255 से मसा कर दो कितना में भाई 867 में, ठीक है, कितना बार में जाएगा, चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना बार में जाएगा। यदि 225 में 4 से गुना करके देख लें तो 4 पचे 20 के 0, 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2, 10 के 0 हासिल 1, और 4 दूना 8 और 1 9, 900 हो जा रहा है जो कि ज्यादा है, तो 3 बार में लगेगा, 3 बार में लगा दो। 3 बार में लगाओगे तो कितना होगा, 3 बार में लगाओगे तो कितना होगा, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, और 3 दूना 6, यानी कि 675 आ रहा है बाबू, समझ रहे हो। अब देखो 7 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा 2, यहाँ बच गया आपका 16, 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बच गया आपका कितना, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि 192 आ रहा है, समझ रहे हो 192 आ रहा है। अब 192 से किस में लगाएंगे हम जानते हो 225 में लगा देंगे, ठीक है।
एक बार में जाएगा 192, इसको घटाओगे कितना बचेगा, 5 में से 2 घटाओगे 3, यहाँ बचा 12, 12 में से 9 घटाओगे 9 3 12, यहाँ बचेगा आपका कुछ भी नहीं। तो यानी कि कितना आ रहा है, 33। कितना रहा है, 33। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि भाग करने में तो गलत नहीं ना हुआ है, भाग करने में तो गलत नहीं ना हुआ है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा एक बार और। 255, ठीक है, 3 बार में लगाए हम लोग, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6 1 7, 192 आ रहा था। ठीक है, ठीक तो है यहाँ पर, ठीक ही तो है। तो इतना 33 आया हमारा ना, 192 का 192। अगर 2 बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में 3 बचे 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6 का 6। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, ये बचेगा आपका कितना, 16 हो जाएगा, एक हासिल लेगा, 16 में से 7 जाएगा, 9 7 16, ये बचेगा आपका कितना, 7 में से 6 जाएगा 1, 192 ही तो बचेगा। और एक बार में लगाएंगे ये 3 बचेगा, और यहाँ पर हो गया 9 3 12 3, और ये आपका बच गया 1, 1 से 1 कैंसिल होगा, यानी कि 33 बच रहा है। और जब 33 से भाग करेंगे हम कितना में, 192 में, ठीक है, 192 में, तो कितना बार में लगेगा, तो 33 का टेबल में देख लेते हैं कितना बार में जाता है। ठीक है, 8 बार में देखो, 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 8 3 के 24 2 26, जो कि ज्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम 6 बार में देख लेते हैं, 6 18 का 8 हासिल 1, 6 18 19 198 आ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है, यानी कि कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा। 33 गुने 5 करके देखेंगे तो यहाँ पर 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16, यानी कि 165 आ रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे 165। ठीक है, अब 165 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 7 5 12, ये कितना है आपका 9 है। ठीक है, एक उसको दिया, 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ पर कैंसिल होगा। चलिए 27 हो गया। अब 27 आया तो 33 से 27 तो आपका कम है, तो 27 से लगा देंगे 33 में। ठीक है, तो 27 से कम 27, यहाँ पर कितना बचेगा, 6 7 13, यानी कि 6 बचेगा। 6 से कितना में, 27 में, 6 चौके 24 लगेगा, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, 3 बच रहा है। अब देखिए इसी 3 से 6 में लगा दो, 3 दूना 6 बचेगा। ठीक है, कैंसिल हो गया, यानी कि शेष हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए इतना लंबा प्रोसेस है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करने के लिए देखिए यहाँ पर हम चलते हैं a = bq + r के रूप में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अब इसका मान हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया है, 867 दिया है। ठीक है, इसके बाद बराबर में b कितना है आपका, 225 है, तो 225 रख देंगे। ओके, इसके बाद प्लस में आपका कौन है, q है, सॉरी गुना में है ना, तो गुना में q कितना है आपका, देखिए फर्स्ट स्टेप में देखेंगे आपका q 3 आया है, 3 प्लस r कितना है, 192 है, तो 192 रख दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है b, उसको उठा के फर्स्ट में रख दीजिए ताकि भाज्य बन पाए। 225 भाज्य के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है ना, तो 225 हम लोग यहाँ पर रख देंगे। 225 बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं कि 192 क्या है, भाजक है, तो 192 गुने भागफल 1 है और शेषफल आपका 33 है, 33 है। इसके बाद तीसरा स्टेप में जब हम चलते हैं तो 192 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, जो भाजक है वो भाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पर 192 भाजक कितना है, 33 192 के लिए भागफल 1 आया, 1 आया, और शेषफल आपका कितना आया बाबू, 27 आया। समझ गए। अब देखो क्या करना है, 33 को यहाँ रखेंगे भाज्य के रूप में, भाजक आपका कितना हो जाएगा, 33 जब भाज्य है तो भाजक आपका 27 है और भागफल 1 है और शेषफल आप देख रहे हो कि 6 है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 27 = रखेंगे, 27 देखिए यहाँ पर है, अब यहाँ पर 6 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है,
6 क्या है भाजक और 4 क्या है भागफल और शेषफल आपका कितना है देखिए 3 है, तो यहाँ पर शेषफल के रूप में 3 रख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपका कि फिर आप 6 को भाज्य बनाइए, और 6 को हमने जब भाज्य बनाया तो भाजक हमारा 3 है और भागफल कितना है 2 है, और इसके बाद शेषफल जो आया हमारा 0 आ गया। बाबू समझ गए? तो यहाँ पर देखिए जब शेषफल 0 हो जाए तो यही यूक्लिड विभाजन का सत्यापन मेरा हो गया। अब इसमें देखें कि HCF जो हमारा है बाबू वो कितना आया, तो इधर से चलते हैं 1 2 3, तीसरा नंबर पर कौन आ रहा है मेरे दोस्त 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 ही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को आप सॉल्व कर रहे हैं तो जब भी सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल सावधानी से कीजिएगा। ठीक है, ताकि कहीं मिस ना हो जाए, थोड़ा सा भी मिस होगा तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, देखिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक कितना था 867 था, तो 867 में हमने क्या किया कि 255 से सॉरी 225 से, एक मिनट यहाँ पर कुछ हमने गलत किया है क्या, 255 अब यहाँ क्या कर दिए हम 225 कर दिए। देखिए बड़ा बहुत बड़ा वलांडर मिस्टेक इसको बोलते हैं। ठीक है, धुआं धुआं हो गया, पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया और यहाँ देखिए धुआं धुआं कर दिए। 225 255 वलांडर मिस्टेक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे अभी तुरंत इसको फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन गलत नहीं है, जिसे सॉल्व किए हैं जिस हिसाब से सही है, लेकिन आपका 225 पर सही होगा। जब यहाँ 225 कीजिएगा तब भी सही होगा, जबकि हमारा क्वेश्चन में क्या था 255 था। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मान लेते हैं और एक प्रश्न और करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं और प्रश्न जो है हमारा रियलिटी में इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू आपका क्या होगा बाबू 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 मेरे सोना, धीरे धीरे रोना कोई सुन न लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए B इज इक्वल टू आपका 255 है। ठीक, इसके बाद A इज इक्वल टू कितना है आपका 867 है, यही ना है। देखो अब यहाँ पर क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम कहता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, यही ना। देखो ये आपका यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि 255 से 225 नहीं 255 है। ठीक है, चलिए इससे हम लोग क्या करेंगे कि 867 में भाग करेंगे। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा एक बार में नहीं जाएगा, एक बार में कितना बार में जाएगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम 3 बार में लगाएं 255 तिहाई, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1 और 3 पचे 15 16 का 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 और 1 7, 765 आया। अगर यहाँ 4 बार में लगा दिया जाए तब कितना आएगा, तो 4 पचे 20 के 0 हासिल 2। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, 4 दूना 8 ऐसी ही हो जा रहा है और 55 चौका करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 बार में ही लगेगा। कितना बार में लगेगा 3 बार में लगेगा, समझ रहे हो। देखो अब देखिए क्या करेंगे हम, यदि 3 से करें तो 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 पचे 15 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यानी कि 765 हमारा आ गया। देखो अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 6 घटाएंगे 0, यहाँ पर बच गया 8 में से 7 घटाएंगे 1, यानी कि 102 आया। ठीक है, अब यहाँ पर 102 से हम 255 में फिर 225 लिखा रहा है। देखो चलिए 255 में करेंगे। ठीक है, तो 102 दूना कितना होता है 204 होता है बाबू, समझ गए। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ 5 का 5 होगा, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 51 आया, 51 से कितना में कर दो 102 में। ठीक है, ऐसे ही तो हम लोग बनाते हैं। 51 से 2 में 102 में करेंगे तो 51 दूना 102 होता है। अब यहाँ पर शेषफल कितना है आपका 0 आया, समझ गए। अब देखो क्या करना है, अब हमें इस फॉर्मूले पर चलना है। ठीक है,
देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, तीनों को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सत्यापन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 867 हमारा हो जाएगा भाज्य बराबर, भाजक कितना है इसमें, फर्स्ट स्टेप में 255 है और आपका भागफल कितना है 3 है और शेषफल कितना आया है बाबू 102 आया है, समझ गए। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर जो है भाजक उसको भाज्य के रूप में मानना है 255 को, यहां से उठा करके बाहर पटक देना है। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप 255 है भाज्य के रूप में, भाजक आपका कितना है 102 है, ठीक है, जो शेषफल है वो भाजक बन जाता है। इसके बाद भागफल कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पर गुना में रखेंगे 2 को, प्लस शेषफल कितना बच रहा है 51 बच रहा है। ये हुआ आपका यहाँ पर दूसरा स्टेप पूरा हुआ। तीसरा स्टेप देखिए 102 को यहाँ रखेंगे, 102 है ना, यहाँ 102 क्या है भाज्य के रूप में काम कर रहा है, तो भाज्य बराबर भाजक 51 हो गया, भागफल 2 हो गया और शेषफल बाबू लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है, तो क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे, ठीक है। और जब भी शेषफल 0 आता है बाबू तो यहाँ पर हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समाप्त हो जाता है और इसमें हमारा HCF आ गया। देखिए 1 2 3, इधर से 3 नंबर पर जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा भाई HCF होगा, समझ गए। ये हुआ आपका आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करना था। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। चलिए ये हुआ आपका प्रश्न। सात समुंदर पार लखेरा पीछे पीछे आ गया। देखो प्रश्न है, गाना पर कम ध्यान देना जी, थोड़ा सा मनोरंजन करा देते हैं तो बुरा नहीं मानना है। देखिए करा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको चलना है यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम परिमेय के ऊपर, ठीक है। चलिए तो यहां पर समझ रहे हो आप कि ए क्या होता है भाई, ए जो होता है वो भाज्य होता है, समझ रहे हो। भाज्य बराबर भाजक, यानी कि भाजक यहाँ पर b को मानते हैं, भागफल को q मानते हैं और शेषफल को मेरे भाई कितना मानते हैं r मानते हैं, ठीक है। चलो चलिए ठीक है, एगो बात याद आ गया हमको, एगो खेसारी लाल के गाना है, सुनबे किए होंगे, नून रोटी खाएंगे लेकिन संग ही बिताएंगे ना, जिंदगी बिताएंगे। तो नून रोटी खाएंगे लेकिन फिर भी पढ़ाई तो पढ़ेंगे जरूर भाई, तो पढ़ते रहो। चलिए यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ए बराबर BQ+R के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पर आपको दर्शाना क्या है, दर्शाना है कि एक पूर्णांक जो है आपका से 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहां पर देखो q के गुना में कितना है 6 है, q के गुना में 6 है, तो 6 क्या है, देखो q के गुना में यहाँ हमारा b है, इससे तुलना करेंगे तो b हमारा क्या हो जाएगा भाजक, b क्या हो जाएगा भाजक, और भाजक b बराबर हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, जीरो से हमेशा बड़ा या 0 के बराबर क्या होता है बाबू, r होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर r हो गया, का कह रहे हैं से समझ में आ रहा है जी, अरे बचवन तनिए नहीं ध्यान दो। तो देखिए यहाँ पर 0 से बड़ा या 0 के बराबर कौन होता है, r होता है, और r को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है, ठीक है। और शेषफल से भईवा बड़ा हुआ आई कौन,
शेषफल से बड़ा होता है बी। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो भैया कमेंट में जरूर मारिए, ठीक है। तो यही आपका हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। देखिए, हम जाना कि बी बड़ा होता है किससे? आर से। तो हमेशा आर क्या होगा? बी से छोटा होगा। तो बी क्या होगा भाई? तो बी जब हमारा भाजक है, यानी कि आर हमारा शेषफल है, तो शेषफल जो होगा से भाजक से हमेशा छोटा होता है। और ऐसे भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई कि यहाँ वाला किसी संख्या से जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं रे बाबू, तो यहाँ वाला क्या आता है जानते हो? नहीं जानते हो। यहाँ वाला शेषफल आता है और यहाँ वाला को क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। अब यहाँ वाला से भाग देते हैं तो यहाँ वाला हमेशा क्या आता है? इससे छोटा ही आता है। छोटा ही तो आता है ना। चलिए, तो छोटा आता है तो यानी कि b जब हमारा 6 है, मतलब भाजक 6 है, तो शेषफल हमेशा b से छोटा है, मतलब 5 तक आएगा। मतलब शेषफल जो होगा हमारा मेरे भाई कितना होगा? शेषफल या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यही तो हो सकता है। इसके अलावा कोई होगा तो बताओ हमको। नहीं हो सकता है। अगर होगा तो समझो कि भाजक फिर नहीं रह जाएगा, ठीक है, शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि 6 रहेगा तो 6 से तो 6 कट जाएगा जी। कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। देखिए तो इतना ही आपका शेष है, ठीक है। अब चलते हम लोग जांच करते हैं। यदि लिखेंगे कि यदि शेष बराबर 0 रखने पर यूक्लिड विभाजन चलते हैं तो a बराबर b कितना है? 6 है। इसके बाद गुना में q रखेंगे प्लस r कितना रखेंगे? 0, क्योंकि शेष हमने पहले 0 रखा है। ओके, अब देखो यहाँ पर 6q प्लस 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 क्या हो जाएगा? अरे भाई 0 किसी भी संख्या में जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो पढ़ता है वो इस बात को जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6q हो गया। अब बताइए ना कि थोड़ा सा ये तो एक काम हुआ है, लेकिन अभी हमको क्या करना है कि नाउ अब r बराबर भैया 1 भी तो है। तो r बराबर 1 भी जब हो सकता है तो 1 पर क्यों नहीं चेक करेंगे? हम 1 पर चेक करेंगे। r बराबर 1 रखने पर देख लो धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर हो गया 6q प्लस r का वैल्यू 1 फुट कर दो। फिर लिखेंगे नाउ अबरी बार r इज इक्वल टू 2 रखने पर और जब 2 रखोगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा जानते हो? 6q प्लस 2 हो जाएगा। अब चलो फिर चलते हैं हम। कहाँ चलते हैं जी? यहाँ चलते हैं। देखो a इज इक्वल टू क्या होगा भाई? तो 6 गुने q प्लस r कितना अबरी बार? r कितना रखना है जी? 2 रख दिए हैं तो r बराबर अबरी 3 रख दो, तो यहाँ 3 रख दिए, हमारा हो जाएगा 6q प्लस 3, ठीक है। फिर लिखेंगे नाउ r बराबर अबरी बार 4 रख दो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 गुने q प्लस 4, यानी कि 6q प्लस 4, ठीक है। बने रहो इसी तरह से। और यदि क्लास अच्छा लग रहा है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो प्रश्नावली 1.2 कर ले करके आऊं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो गया। फिर लिखते हैं नाउ अबरी बार r बराबर ले लेते हैं 5, तो हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 गुने q प्लस 5, यानी कि 6q प्लस क्या हो जाएगा दोस्त? 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम शिक्षक जरूर हैं, लेकिन एक दोस्त की तरह आपसे व्यवहार करना चाहते हैं और दोस्त की तरह पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी मतलब शिष्य, गुरु और शिष्य के बीच शिक्षा और ज्ञान का संबंध होता है। तो यहां पर ज्ञान का संबंध है
इसके साथ साथ हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए चैनल पर और शानदार तरीके से क्लास का आनंद लेते रहिए और साथ साथ कॉपी कलम ले करके बैठिए ताकि आप इसको नोट भी कर सके। ठीक है, केवल मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल सुनने से नहीं मेरे भाई, इसको करना पड़ता है। ठीक है, करना पड़ता है, एक एक लाइन करना पड़ता है। यदि नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक स्टेप सोचो कि देख लिए तो काम तो हो गया। अरे भाई सिनेमा है, सिनेमा नहीं ना कि सलमान खान कूद के मार दिया है, कूद के मार दिया तो कूद के मार दिया, कैसे मार देगा तुम? इसको दिमाग में स्टेप बाय स्टेप जब करोगे तभी दिमाग में इससे सेट होगा। ठीक है, मैथ करना पड़ता है भाई, देखने से नहीं होता है। यहाँ देखो फिर जाके कॉपी में करो। ठीक है, अब हम तो कहेंगे कि साथ साथ कॉपी कलम लेकर के बैठो और उसको करते चलो। ठीक है, करने से क्या होगा कि एक एक स्टेप बाय स्टेप समझोगे तुम और माइंड में सेट होगा। एक बार देखिए, एक बार अपने से उसको कीजिए कॉपी में, यदि नहीं समझ में आया फिर देखिए, इसके बाद फिर कीजिए। ठीक है, जितना अधिक बार इसको रगड़ोगे ना उतना ही तुम्हारा मजबूत होगा, गाइड मजबूत होगा। ठीक है, तो बने रहो। यहां पर देखिए शेषफल 5 तक हमने बताया कि कैसे होगा, पांचों पर हमने इसका मान निकाला। ठीक है, अब निकालने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर भैया कौन सा पूर्णांक आ रहा था, धनात्मक विषम पूर्णांक। बस 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 पकड़ लो इसको, विषम पूर्णांक। आय हाय हाय, एकदम दिल से छू गया ना। देखो विषम जब भी कह दिया तो समझ लो कि एक धरो, दो छोड़ो, तीन धरो, माने एक के बाद एक को पकड़ो और एक को छोड़ो। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर आप देख रहे हैं कि 6 जो है क्या हो गया, सम हो गया, जबकि हमको विषम बताना है तो इसको छोड़ देंगे। सम के बाद विषम हमको आना चाहिए। विषम कौन है, 6 + 1। ये देखिए आपका कौन हो जाएगा, ये नंबर 1 हो गया आपका विषम, नंबर 2 देखिए ये हो गया क्या, सम, क्योंकि लास्ट में 2 लगा हुआ है। 6 2 8 जोड़ेंगे तो सम में संख्या आएगा, आएगा ना जी। तो देखो यहाँ पर देखिए 6 3 9 क्या हो रहा है, विषम हो रहा है, यानी कि एक ये वाला हो जाएगा। नंबर 2, 2 को पूर्णांक हो गया भैया। तीसरा नंबर देखो, यहाँ देखो 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 6 4 10 क्या होगा, सम हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा ना, एक ठो यहाँ होगा 6³ + 5, नंबर 3। और देखिए तीन ही चीज हमें बताना था, तीन ही चीज बताना था कि 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5। तो हमने समीकरण 1, समीकरण 1 2 तथा 3 से यह दर्शा चुका या सिद्ध कर चुका कि धनात्मक पूर्णांक एक ठो कितना होगा भाई, तो एक ठो समीकरण 1 में आप देख रहे हो कि 6³ + 1 है और एक ठो आपका 6³ + 3 है और एक ठो लास्ट वाला आया 6³ + 5। यही तो आंसर होगा रे भाई। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है, इसको लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, जो भी चीज हम सिद्ध करते हैं, दर्शाते हैं, उसको क्या लिखते हैं, प्रूव्ड लिखते हैं। और जिस चीज को हम मान ज्ञात करते हैं उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, आइए देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 3 है, ध्यान दे बाबू लोग, तनी ध्यान दे, तब समझ में आई हो, आ नहीं तो ऊपर 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 छाछ पानी बहक जाए। ठीक है, चलो देखो रहते हो तुम दिल के धड़कन में रहते हो। देखो किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी।
ठीक है, देखिए जब भी अधिकतम संख्या पूछे, अधिकतम संख्या पूछे तो क्या कर रहा है जानते हो, HCF निकालना है। जब न्यूनतम संख्या कहेगा तो LCM निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां पर A इज इक्वल टू मान लेंगे कि 616 है, 616 सदस्य है, ये इसको मान लेंगे भाज्य। क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे। और भाजक B जो है हमारा 32 है। समझ रहे हो, चलो अच्छी बात है, समझ रहे हो। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन कहता है कि A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, देखो अब क्या करना है बाबू कि हमें 32 से 616 में भाग करना है। ठीक है, एकदम दिमाग में सीधा निकाल के डाल देंगे, एकदम सेट हो जाएगा। एग्जाम में कहीं भी तुमको भूलने की आवश्यकता नहीं है। 32 एकम 32 लगा देंगे तो यहाँ पर 9 2 11, 5 में से 2 जाएगा, सॉरी हाँ 5 में से 3 जाएगा 2, 29 और उतार देंगे भैया 6। अब बताओ कितना बार में लगेगा। चलिए यदि यहाँ पर 296 आ रहा है तो 32 गुने 9 करेंगे, 9 दूना 18 का 88, लेक 9 27 एक 28, 288 आ रहा है। लेकिन कितना बार में, 9 बार में, तो 288 लिख दोगे। ठीक है, जब इसको घटाओगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा आपका 8, तो हो गया 8 8 18, 18 में से 8 जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा 0 और ये कैंसिल, यानी कि कितना आ गया आपका 8 आ गया। और 8 से आपका क्या करना है 32 में, 8 चौके 32, 8 चौके 32। ठीक है, तो शेष क्या हो गया हमारा 0 हो गया। और जब भी शेषफल 0 आ जाए तो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का काम हो गया खत्म। अब इस पर हम इसको वेरीफाई करेंगे। एक ये देखिए कितना था 616 बराबर B कितना 32 गुने Q कितना, देखिए Q आया है 19, तो 19 प्लस शेष कितना आया है 8। फर्स्ट स्टेप में शेष आया है 8। अब इसी 8 से करेंगे हम काम आगे। ठीक है, 8 काठ आ गया, घर में लकड़ी ना काठ, कैसे करेंगे ठाठ बाट। देखो तो 32 जो है इसको हम मान लिए हैं यहां पर क्या भाज्य, भाज्य बराबर भाजक 8 है, भागफल 4 है, शेषफल आया 0। अब हम बता चुके हैं कि इधर से पकड़ लो तीसरा नंबर और वही हो जाएगा HCF, यानी कि HCF कितना आया 8 आया, और इसी को कह देंगे कि आंसर हो गया। समझ गए। तो इस तरह से आपको सावधानी से प्रश्नों को सॉल्व करना है ताकि कहीं भी बाय मिस्टेक न हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और सबका नैया इसी चैनल के माध्यम से कराना है। तो चलिए प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 4। बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत शानदार तरीके से मैं इसको हल बताऊंगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, अभी लैला मजनू वाला बात होगा तो सब कोई एकदम आंख फाड़ फाड़ के देखेगा आज जी है। और जब यहाँ पढ़ाई वाला बात हो रहा है तो ध्यान नहीं है किसी को। अरे भाई ध्यान दो। ठीक है, जिंदगी में ये प्रेमिका और लवर और फवर जो है ना, जिंदगी में कोई काम नहीं देगा, सब अंधेरा में चला जाएगा। अगर यहाँ पर पढ़ाई लिखाई अच्छा से कर लेगा भाई तो तुम जानता है बहुत प्रेमिका तुमको मिलेगा। ठीक है, इसलिए पढ़ाई अच्छा से करो ताकि तुम सक्सेसफुल हो जाओ अपने जीवन में। ठीक है,
चलिए तो हम लोग प्रश्न करेंगे, प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बड़ा दिलचस्प सवाल है जी, सवाल तो हिला देगा, लेकिन हम हिलाइए देंगे इसको, ठीक है। तो बने रहो क्लास में, देखो। और हाँ भैया, अगर क्लास अच्छा लग रहा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनलवा को सब्सक्राइब करो जी, मेहनत करना है भैया तू ही लोग के लिए, ठीक है। तो तनी हमरो कुछ मनवा रखेगा तब ना जी। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपसे वीडियो का मुलाकात होते रहे। हमसे तो मुलाकात आपका होगा नहीं, होगा ही तो चैनल पर ही होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना क्या जाता है, इसमें खर्चा लगता है जी, कुछ नहीं। चलिए बस सब्सक्राइब कीजिए, मनोबल मेरा बढ़ेगा, लाइक कीजिए वीडियो को, मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा मुझे, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, ठीक है। कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका कहता है कि a = bq प्लस r के फॉर्म में होता है। अरे होता है तो होने दो ना, इसी को हम लोग लपेट के चलेंगे, ठीक है। यहां पर m किसी पूर्णांक के रूप में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। अभी देखो एक काम करेंगे हम लोग कि माना कि धनात्मक पूर्णांक कितना है, मान लें कि a है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। अब रही बात कि यहां पर 3m और एक है 3m+1 और एक के रूप का होता है, बस दो ही चीज है। तो यहां पर भाई क्या करोगे जानते हो, यहां पर आपका b कितना हो गया, b जो है इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, b को भाजक बोलते हैं। देखो यहाँ पर b है ना q का गुना में, तो भाजक हो गया और भागफल q हो गया। तो यहाँ पर b जो है हमारा, देखिए q के गुना में कितना है, b है, तो यहाँ m के गुना में 3 है, यानी कि 3 कितना हो गया हमारा, b हो गया, ठीक है। b क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब देखिए r क्या हो सकता है भाई, अरे भैया r क्या हो सकता है, r को शेषफल नहीं बोलते हैं जी। तो शेषफल हमेशा भाजक से तो छोटा होता है, स्टार्टिंग में ही हम इस चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं, तो इसलिए आप लोग को तो ये बात समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए प्रश्न करते हैं। r जो है हमारा क्या हो सकता है, तो 3 से हमेशा छोटा होगा, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, यही ना हो सकता है जी, और तो कुछ इसके अलावा होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं। हम जब भी बताए तो b से हमेशा r जो है छोटा होता है, इसलिए छोटा ही लिखेंगे। तो लिखेंगे अब कि इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से, ठीक है, हम बोल रहे हैं उस बात को थोड़ा सा अमल कीजिएगा, यदि अमल नहीं कीजिएगा तो हवा में उड़ जाएगा भाई, ठीक है, ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर पार नहीं होने देना है, उसको कैच कीजिए माइंड में, ठीक है। तो ये आपका विभाजन एल्गोरिथम है, और a जो है ये आपका धनात्मक पूर्णांक मान चुके हैं हम। अब b जो है कितना है, b आपका 3 है, और यहाँ पर q रहेगा, और r कितना रखेंगे हम, पहले 0 रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि r बराबर 0 रखने पर, r बराबर कितना रखने पर बाबू, 0 रखने पर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एकदम बनल रहो और खा पी के भाई बात तनल रहो, काहे कि पढ़ाई ऐसी नहीं होता है, ठीक है। खैले जाओ और पढ़ले जाओ, एकदम सेम बात है। और सेम बात है तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे पहले, खाली बातें करे से कोई फायदा होगा जी, नहीं होगा। देखिए 3q, वो 0 को जोड़ेंगे तो 3q ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। जब वर्ग करना है तो यहाँ कर दो ना, कर दो, लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, समझ रहा है, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर। एकदम खा पी के बनल रहो, पढ़ाई खातिर तनल रहो, ठीक है। चलिए तो ये आपका 3q आ गया,
ए बराबर, जबकि हमको 3m के रूप में दिखाना था, वर्क करना है तो वर्क करो। ए का स्क्वायर बराबर, इसका वर्क कर दिए, इसका वर्क करेंगे 3q का, 3q का, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 के 9 और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकता है कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए कि यहाँ 3q जो है, 3q स्क्वायर, इसके बराबर m रखने पर, तो भाई बार रख दो ना, काल लेट कैले है, एकदम सोचना है जी, उठा कर उसको पटक दो वहां, तो पटको। देखो ए स्क्वायर बराबर, यहां पर देख रहे हो 3 गुने 3q स्क्वायर, जबकि 3q स्क्वायर का वैल्यू कितना लेना है, m लेना है, तो यहां पर रख देंगे m, आ गया 3m। अब इसी को मान लो बाबू समीकरण 1। आ जाएगा आंसर टनाटन, देखो एगो आ गया 3m, आया ना। चलिए अब देखो कि अबरी बार क्या करना है बाबू, कि r बराबर शेषफल जो है हमको कितना लेना है, अबरी बार r बराबर 1 ले लो, तबरी बार 0 लिए तो अबरी बार 1 ले लो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq प्लस r। अब बताइए a बराबर b कितना है जी, b देखिए यहाँ पर 3 है, तो रख देंगे 3 गुने q प्लस r कितना है जी, r देखो 1 है तो 1 रख लेंगे, तो यहाँ 3q प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो कर दो ना, काल लेट कैले है। ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। अब देखिए इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं जी, हो गया ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर कौन, एक रखेंगे ना, एक का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने ए का वैल्यू कितना है, 3q है, बी का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, इसी तरह से सटल रहो बाबू, है ऐसी ना, गलत बोल रहे होंगे तो थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं, थोड़ा सा क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा मैं कुछ वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं। देखिए यहां पर 3 3 के 9 9 27, यानी कि 3 गुने 9 भी तो लिख सकते हैं। देखिए 9 को 3 गुने 3 2 बार तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है भैया, और जब भी स्क्वायर है तो 3 गुने 3 2 ही बार टूटेगा, तो 3 गुने 3 लिखेंगे, 3 3 के 9 हो जाएगा। इसके बाद क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दो, अभी इसको गुना करो, 3 दूना 6, क्यू है तो क्यू प्लस 1 है तो 1। अब देखो एक काम करना है, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, 3 यदि कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा प्लस 3 दूना 6, 2q बचेगा, और प्लस कोष्टक के बाहर 1 है तो 1 रहेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बाबू, कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर में m रखने पर, जब m रखोगे तो यहाँ आपका a स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3 गुने, ये पूरा कोष्टक वाला है ना, इसके बराबर हम m माने हैं तो m रख देंगे, और प्लस के बाद क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दो, क्या आ गया, 3m प्लस 1 आ गया, और इसको मान लो समीकरण 2। अब थोड़ा सा झांक लो समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, पूर्णांक का जब वर्ग हम किए तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। कैसे आया भैया, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण
2 से आया कि नहीं आया? आया। चलिए आ गया m 3m या 3m प्लस 1, और यही हमको दर्शाना था तो हमने दर्शा दिया, लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत दमदार प्रश्न था और हमने शानदार तरीका से इस प्रश्न का सॉल्व किया। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए, वाह वाह वाह, आ गया, गर्दा उड़ा दो इसको, गर्दा गर्दा कर दो एकदम। ठीक है, गर्दा गर्दा कर दो। प्रश्न नहीं है, हलवा है, हलवा। ठीक है, प्रश्न है, बस अभी हम लोग जस्ट इससे पहले वाला प्रश्न जो किए उसी के आधार पर ये प्रश्न भी सॉल्व होने वाला है। बस थोड़ा सा चेंज करना है, वहां पर वर्ग था, यहाँ पर क्या करना है, घन करना है। बस थर्मामीटर लगा के एकदम सटैले रहो। देखो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। बस इसी से तो हमारा पूरा खेला खत्म हो जाएगा जी, होगा कि नहीं? एकदम पूरा खत्म करके छोड़ेंगे तब। देखो यहां पर क्या करना है हमको, 9m और एक है 9m प्लस 1 और एक है 9m प्लस 8। ठीक है, तो ये है आपका दर्शाने वाला चीज, इसको दर्शाना है। ठीक है, इसको दर्शाना है भाई। देखो यहाँ q के गुना में क्या है, b है, जबकि यहाँ m के गुना में क्या है, हर जगह 9 है, यानी कि b जो हुआ ना बाबू, इसी को हम कहते हैं कि भाजक है। और भाजक जो हमारा b हुआ, ये कितना है जानते हो, 9 है। क्या है, 9 है। बस इसी को पकड़ना है, अगर पकड़ लिया तो वाह वाह, नहीं पकड़ा तो भाई वाह, जिंदगी है तबाह। इसी से देखो यहां पर हम लोग ये इसको लिख लेंगे b। अब क्या करोगे से सुनो, अब b जब आ ही गया तो r क्यों नहीं आएगा, आएगा। चलिए कैसे आएगा, इसलिए r जो है वो क्या हो सकता है, हम बता चुके हैं कि 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा b होता है। ठीक है, तो यहां b जो है क्या होगा, r 0 से बड़ा या 0 के बराबर r होता है, और r से बड़ा कौन होता है, b होता है। यानी कि b से हमेशा r का वैल्यू छोटा होगा। तो छोटा क्या हो सकता है, 9 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9, यही ना, 9 नहीं 8 तक। ठीक है, छोटा कौन हो सकता है, 8 तक हो सकता है, वो 0 से लेकर के 8 तक, 9 से छोटा 8 तक। समझ गए? अब क्या करना है बाबू वो समझो। ठीक है, पहले हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम के ऊपर। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, चलिए a बराबर b का वैल्यू कितना रखना है, 9, गुना में q रख दो, प्लस में r रख दो 0। यहां पर लिख देंगे कि r बराबर 0 रखने पर, पहले 0 रखो। ठीक है, अगर 0 पर आया तो ठीक, और नहीं आया तो भी ठीक, हमको तो बस चलना है। देखिए आप चलिए, केवल चलिए, आप काम कीजिए, आपका परिणाम जो है अपने आप आएगा। काम करना सीखिए, मेहनत करना सीखिए। अभी जस्ट हमने बताया कि लक और भाग्य और नसीब ये तीनों छोटा पड़ जाते हैं मेहनत के आगे। अगर मेहनत आप नहीं कीजिएगा तो तीनों बेकार जाएगा आपका, और मेहनत कर लिए तो आपका मेहनत से लक, भाग्य और नसीब तीनों बदल सकता है। तो बने रहिए इसी तरह से। चलिए यहां पर 0 रख दिए, a का वैल्यू आया 9q, और 0 तो आपका इसी सॉर्ट आउट हो गया। किसी भी संख्या में 0 जोड़ दो या घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब देखो जब घन करोगे तो कैसे करोगे, देखिए घन करेंगे तो a का q होगा ना, और इधर 9q का q होगा, ऐसी ना। तो a का q के बराबर क्या होगा बाबू, यहाँ 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 गुने 9, 9 9 81, यानी कि 9 गुने 81 और q का q लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्या कि 81 में 2 गो 9 है और पावर 3 है, तो 2 गो 9 और 1 गो 9, 3 गो 9 हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तो अब यहां क्या करो ना कि माना कि 81q का q बराबर m रखने पर, n रखने पर, जब यहां m रखोगे तब क्या होगा, तब होगा कि AQ बराबर 9 गुने m हो जाएगा, 9 गुने m हो जाएगा, यानी कि 9m हो जाएगा, और इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। अब देखो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, तब बार 0 रखे, अब बार 1 रखेंगे, और यूक्लिड विभाजन वही वाला है, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी का वैल्यू कितना 9 गुने क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना रख देना है 1, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9q प्लस 1। अब फिर लिख दो कि दोनों तरफ घन करने पर, घन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अपना मन का काम नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा बस वैसे करते जाइए, आपका आंसर आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। देखो अब दोनों तरफ जब घन कीजिएगा तो a का q होगा बराबर 9q प्लस 1 का q होगा, ठीक है। अब ध्यान देना है कि a के q बराबर, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो यहां पर थोड़ा सा फ्रेश लिख लेते हैं, ठीक है। 9q और प्लस में 1 का q है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग AQ, मतलब 9q का q, AQ प्लस BQ 1 का q प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पर 9q का स्क्वायर गुने b का वैल्यू 1 प्लस 3 गुने b स्क्वायर a, तो a का वैल्यू 9q है ना, ऐसा लिखना है। अब देखो क्या करना है कि AQ बराबर, इधर क्या इसको लिख सकते हैं हम 9 गुने 9 3 बार लिखेंगे तो 1 9 बार लिख दीजिए, 9 9 81 2 को गुना करके लिख दीजिए, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर प्लस 1 को लास्ट में लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए 3, इसके बाद गुना 9 9 81, तो 9 9 81 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 गुने 9 तिया 27, एक 9 को इससे गुना कर देंगे, एक 9 को बाहर लिख देंगे, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर 1 से गुना करेंगे, इतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 9 तिया 27, तो 27 को 3 गुने 9 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं 9 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 गुने कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 9 गुने 3 लिख देंगे, 9 गुने कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, 9 तिया 27, और क्यू है तो क्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए यहां पर AQ के बराबर क्या हो गया, इन सब में से 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर आएगा आपका 81 क्यू स्क्वायर, स्क्वायर था कि क्यू था जी,
स्क्वायर था कि क्यूब था? क्यूब था, तो क्यूब था तो पावर 3 लेना होगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए 27 क्यू स्क्वायर बच गया। इसके बाद प्लस यहाँ पर आपका 9 निकल गया, तो क्या बच गया? केवल 3 क्यू बच गया। ओके, अब देखिए लास्ट में हमने कहा था कि इसको लिखना पड़ेगा एक को, तो एक को यहाँ लिख दो और यहाँ भी लिख, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि ए क्यू बराबर लिखेंगे कि 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू के बराबर एम रखने पर, क्या रखने पर? एम रखने पर। ठीक है, अब इतना का बराबर जब एम रखोगे तो ये पूरा गुना में है, तो गुना में एम रख देंगे इतना का बराबर, और प्लस 1 है तो प्लस 1, यानी कि 9m प्लस 1 हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण क्या हो गया आपका? 2 हो गया। समझ गए? अब देखिए क्या कर रहा है, दो चीज हमने सिद्ध कर चुका है, एक 9m है ना पूर्णांक का घन 9m, और पूर्णांक का घन दूसरा में हमारा 9m प्लस 1 आ गया। अब रही बात कि तीसरा कैसे होगा जी? 9m प्लस 8 के रूप में भी तो दर्शाना है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 में हमने सॉल्व किया। समीकरण 1 में क्या सॉल्व किया कि ए क्यू बराबर 9m, इस समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में हमने सॉल्व किया कि 9m प्लस 1, ये हो गया समीकरण 2। अभी 3 को भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर r बराबर अबरी बार कितना ले लीजिए जानते हैं? r बराबर भैया ले लो 2 रखने पर, जब r 2 रखोगे तो a बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर होता है, तो b तो आपका 9 है और इधर q है प्लस r को 2 रख दो, तो यहां हो जाएगा 9q प्लस 2, किसके बराबर? a के बराबर। अब लिख देंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर? घन करने पर दोनों तरफ क्या करोगे? घन करोगे। ठीक है, और जब घन करोगे तो एकदम लुसुड़ फुसुड़ काम नहीं करना है, a का घन करो, इधर 9q है तो इसका घन करो, दोनों का घन करना होगा ना जी। तो थोड़ा सा देखो भैया, अपर चपड़ काम नहीं करना है एकदम, नहीं तो लपड़ झपड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो 9q प्लस 2 है, इसका घन कर दो और एक इसका घन कर दो, तो हो जाएगा ए क्यू बराबर, इधर तो आपका 9q का क्यू हो जाएगा, जैसे ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू। आपको पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर ए, यदि न भी पता होगा तो इसको याद रखना। ठीक है, हमने लिख दिया है और इसी पर इसको हम बनाएंगे। तो ये हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर मैंने कितना? 9q का स्क्वायर और गुना में b, तो b कितना है? 2 है, प्लस 3 गुने b स्क्वायर a, तो a कितना है? 9q है। बस काम बना। अब अपन काम बनता जाए और भाड़ में जनता जाए, ये दिमाग से उतार देना, ये नेता के लिए है। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा है कि सभी को लेकर के चलना है, सभी को लेकर के। देखिए शिक्षा ऐसा चीज है कि यदि आपका कोई दोस्त कमजोर है, आप उसको शिक्षा दे रहे हैं तो गलत बात नहीं है, आपका भी शिक्षा में वृद्धि होगा। शिक्षा किसी को देने से शिक्षा घटता नहीं है, शिक्षा में वृद्धि होगा आपका भी और आपका दोस्त का भी। ठीक है, इसलिए अपने से कमजोर दोस्त को भी थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। ए क्यू बराबर, यहां पर देखिए 9 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ?
इसको लिख सकते हैं हम 9 गुने 81 क्यू का क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, कहा कि 81 में 2 गो 9 हो भैया, अब 2 गो 9 एगो बाहर 9 3 गो 9 हुआ कि नहीं। अब यहाँ देखियो 9 क्यू का क्यू है कि नहीं, क्यू मैंने पावर 3 है कि नहीं, 3 बार है तो 3 बार यहाँ ले लेंगे हम। अब चलो धीरे धीरे इसको देखो, 2 तिहाई 6 हुआ और बीचवा में एगो 9 हुआ और 6 9 54, यानी कि यहाँ कितना हो गया 54, 9 छक 54 और 54 होते एगो 9 बच गया ना जी, तो एगो 9 लिखेंगे यहाँ और क्यू स्क्वायर भी बच गया तो क्यू स्क्वायर लिखेंगे। देखिए ये 9 9 81 हुआ, लेकिन 81 में से एगो 9 निकाल करके, 81 में 2 गो 9 हुआ ना, तो एगो 9 निकाल करके 3 से गुना कर दिए तो 9 तिया 27 और 27 दूना 54। अब एगो 9 छोड़ दिए तो एगो 9 छोड़ दिए तो यहाँ क्यू के साथ लिखे है ना जी, यहाँ नहीं छोड़ना है वहां छोड़ना है, दिमाग लगाइए, ऐसे थोड़ा होता है। देखिए अब प्लस में लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे 9 दूना 18, लेकिन हाँ भाई एगो 9 हमरा कॉमन लेना है, इसी चलते हम दिमाग लगा रहे हैं, 9 कॉमन लेंगे तो सब में 9 रहेगा तब ना जी। और समझाने के लिए ज्यादातर समझाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, मेरे 2 का पावर 2 है, इसका मतलब 2 दूना 4 है। अब जब ये 4 है तो 4 तिहाई 12 है, क्या है 4 तिहाई 12 है, तो 9 गुने 12 भी तो लिख सकते हैं इसको, 12 9 18 से होगा। लेकिन इसमें क्या करना है कि यहाँ प्लस में क्यू है, गुना में क्यू है तो गुना में क्यू लिखेंगे। अब रही बात कि 2 का घात 3 है, अब इसको हम बोले थे कि लास्ट में लिखेंगे तो लिख न लो, इसको छोड़ना का है। 2 तिहाई 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 का घाते 3, इसका मतलब कि 2 गुने 2 3 बार और 2 दूना 4 और 4 दूना 8 होगा, तो वहां पर लिख लेंगे 8। अब देखिए 1 का घाते 3 बराबर, थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन यदि अच्छा से समझ जाएंगे आप लोग ना तो क्वेश्चन को धजिया उड़ा देंगे। इसलिए देखिए यहाँ पर 9 को मान लीजिए हम कॉमन ले लिए, अब क्या करना है, यहाँ बचेगा 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ बचेगा 54, 9 तो चला गया बाहर और यहाँ क्यू स्क्वायर प्लस 9 चला गया बाहर, बचेगा 9 क्यू और प्लस में अभी 8 हाउ रे बाबू, हाउ कहीं गेल नहीं खाओ। देखो अब क्या करोगे ना कि यहाँ पर 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम रखने पर बस ये वाला समझ लेना है, इतना के बराबर हमको एम रख देना है, बस मेरा काम हो गया। ए क्यू बराबर ये पूरा है गुना में 9 के, तो ये पूरा के बदले हमको एम रखना है, तो यहाँ पर एम को सटा दो ना 9 के साथ। अब चलिए अब प्लस को 8 को जोड़ दिए और 9 गुने एम तो 9m, अब प्लस में हो गया 8। अब इसको मान लीजिए समीकरण 3, और थोड़ा सा झांक के देखो कि समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 3 और क्वेश्चन को झांको कि 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, तीनों को झांक रहे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या करने पर भाई, तो पूर्णांक को घन करने पर, तो लिखेंगे कि अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अभी कहां से अलाई, समीकरण 1 2 तथा 3 से न जी, और यही हमारा हुआ प्रूव्ड। ठीक है, तो क्लास आप लोग का यहीं पर द एंड होता है। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कैसा आप लोगों को क्लास लगा। यदि आप लोग कमेंट में लिखिएगा अच्छा है तो मैं आप लोगों के लिए 1.2 का 1 शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊंगा,
और आज भर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।